उठाए, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष, लेकिन हमारा सवाल जो है हमारा सवाल सत्ता पक्ष से ही रहता है। आपको मिर्ची काहे लग गई? हम तो बात कर रहे हैं विकास की। हमारी पार्टी ने जो विकास किया, जो 17 महीने में जो काम किया है, 17 साल में वो काम नहीं हुआ है। कौन मायूस दिख रहा है? कौन मायूस दिख रहा है आपको? मायूसी नहीं है राजद। कहां से आपको दिख रहा है मायूस? राजद का कार्यकर्ता कभी मायूस होता है? अच्छा। मौत का साया मंडरा रहा था, लोग परेशान थे। वैसे हालात में इन्होंने मध्य प्रदेश में सत्ता पाने के लिए वहां क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, अन्य जगहों पर और क्या किया, और हमारे नेता से माफी मांगे थे। वीडियो भी मैंने अपने ट्विटर पे डाला है, आप देखिए, लाखों लोग देख रहे हैं उसको। हाथ जोड़ करके हम लोग वही थे, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वो हमारे पीठ में छुरा भोंक रहा था। यही संजय झा जी के बारे में कहा कि यही हमको ले गए थे, फंसा करके ले गए थे, माफी मांगे थे गिड़गिड़ा करके। तो हमारे नेता तो दयालु हैं। अच्छा, हमारे नेता तो दयालु हैं। उन्होंने भरोसा किया। वाले नीतीश कुमार के यहाँ चल के गए, नीतीश जी के यहाँ भाजपा वाले गए हैं। तो सवाल ये है कि हम न गए थे और न हम फिर निकालने गए, वो अपने आए, अपने चले गए। मंत्री जी ज्ञान दे रहे थे, तो उस ज्ञान के बाद वो निकल के बाहर रोई थी, पूरी आंखें लाल हो चुकी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसी के पुत्र होंगे, मैं जब तक इनको हटाऊंगी नहीं, चुप नहीं बैठूंगी। बिलक बिलक के रो रही थी। जरा जाके उनसे पूछ लीजिए, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने हटा दिया, या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से वो सहमत हो गई हैं, तब ना उनके साथ आई हैं। भाजपा तो कह रही है कि आप। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में तमाम राजनीतिक उलटफेर के बीच सरकार जो है बदल गई है। अब महागठबंधन सरकार से बिहार की जो सरकार है वो एनडीए के तरफ कूच कर गई है, और वर्तमान में मुख्यमंत्री तो वही नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन सरकार अब एनडीए की बन गई है। हमारे साथ तमाम राजनीतिक उठापटक के विषय में बातचीत करने के लिए राजद कोटे के एमएलसी कारी साहब जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बहुत मायूस दिख रहे हैं सर आप। कौन मायूस दिख रहा है? कौन मायूस दिख रहा है आपको? मायूसी नहीं है राजद। कहां से आपको दिख रहा है मायूस? राजद का कार्यकर्ता कभी मायूस होता है? अच्छा, आज तक कभी देखे हैं किसी को मायूस? कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता राजनीति को हमेशा सेवा का माध्यम समझते हैं। हम सेवा करने आए हैं। अच्छा, और हम सेवा करते हैं। सत्ता के लिए हम नहीं जीते मरते हैं। हमारे नेता ने कभी सत्ता को सब कुछ नहीं समझा। अगर सत्ता को ही को सब कुछ समझते तो कब का ईडी फीडी सीडी सब खत्म हो जाता। अच्छा, हमारे नेता तो लड़ते आए हैं। सत्ता के लिए तो भाजपा लड़ती है, मरती कुछ भी करती है। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया ने देखा है कि जब कोरोना काल में लोगों की जानें जा रही थी, हर आदमी के घरों में मौत का साया मंडरा रहा था, लोग परेशान थे। वैसे हालात में इन्होंने मध्य प्रदेश में सत्ता पाने के लिए वहां क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, अन्य जगहों पर और क्या किया। कारी साहब, आपने भी तो खेल किया था ना? तो आपने ही खेल किया था ना, मैंडेट तो उन लोगों को मिला था, खेल आपने किया था। हमने कैसे खेल किया? नीतीश जी के हम कभी गए थे? मैंडेट सुनिए ना, पहले बतवा सुनिए, बोल रहे हैं तो सुनिए, बिल्कुल। और नहीं सुनना है तो मत बोलिए। नहीं, बताइए। नीतीश जी के हम गए थे कि नीतीश जी पैदल चल के हमारे यहाँ आए थे। अच्छा, और हमारे नेता से माफी मांगे थे। वीडियो भी मैंने अपने ट्विटर पे डाला है, आप देखिए, लाखों लोग देख रहे हैं उसको। हाथ जोड़ करके हम लोग वही थे, माफ कर दीजिए। वीडियो एडिटर साहब मैं चाहेंगे कि एक बार उस वीडियो को भी चला दिया जाए। 17 में हुआ है, क्योंकि बात में तो अफसोस हुआ और सरकार का ये सब करके 4 आदमी लगा था, जगह अब एक ही है जो बेचारा बिल्कुल ठीक से नहीं करता। एक आदमी बताइए जिसको कहाँ कितना पढ़ाए और सब क्या हो। तो इसीलिए हमारे पार्टी के तमाम लोग जितना वर्कर है सब भी कर सकता है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है।
और कितने लोग चुनाव लड़े हैं, सब लोग अपने किस तरह से उनका विरोध कर रहा था। अब आगे हो करके हम तो तैयार भी नहीं है, इतना ज्यादा था जबरदस्ती से नहीं बनिए हम बने, हमको अच्छा नहीं लगता। आप सब तो देखते हो, हमको इतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगा, लेकिन अब जब नोटिस भी हो गया सामने सब लोग मिलाया, महीने से ही बातचीत आपस में पूरी तौर पर चल रही, ये हुआ कि नहीं ठीक है, अगर ये हो जाए वही जो डेट आज का दिन सबसे ऐतिहासिक डेट है, आज ही के दिन लोगों ने कहा कि कभी आज ही फैसला है, सब लोगों की राय सब की राय आप सब लोगों के साथ आगे मिल करके आगे का जो भी काम करना है तो मिल करके काम करेंगे और राज्य को तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस अफवाह को जो शुरू करेंगे अब देख लीजिए जो लोग बहुत कुछ अनाप शनाप सोचते रहते हैं समाज में टकराव लाने के लिए चक्कर छोड़ा सकते आपको जानते हैं इसका पूरा का पूरा विरोध करके और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को एकदम अलर्ट करके बोले नहीं देते थे, चलिए कोशिश करा हिंदू मुस्लिम ये सब कर, लेकिन हम कहीं कभी सब तरह का तो ये सब चीज तो इधर उधर तो नहीं है, वो एक अपना अलग चीज है और कहाँ से कहीं कहीं बात होती रहती है, काम की कोई बात नहीं। आज जो काम हम लोग पहले से यहाँ पर करते हैं अब सब बारे में बोले तो फिर छोड़िए और सबकी बात तो फिर हम काम करें और राज्य को आगे बढ़ाएं और देश के लिए जो भी बाकी सब यहाँ सब लोगों की जो राय रहेगी भाई हम माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अच्छा। वो हमारे पीठ में छुरा भोंक रहा था। यही संजय झा जी के बारे में कहा कि यही हमको ले गए थे, फंसा करके ले गए थे, माफी मांगे थे गिड़गिड़ा करके। तो हमारे नेता तो दयालु हैं। अच्छा, हमारे नेता तो दयालु हैं जी। उन्होंने भरोसा किया। जी। अब भरोसा इसलिए भी किया कि आज जो देश की हालत है, देश के लोग हताश थे, निराश थे। जब देश पर संकट आता है तब लोग लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव की तरफ देखते हैं। अच्छा। और इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी उनको माफ किया और देश हित में, राजहित में उनको माफ कर करके गठबंधन सरकार बनाने का काम किया। आप तो पार्टी पहले सुने ना, पहले सुनिएगा, पूरा बतवा सुनिए। बिल्कुल। और हम लोगों ने, हमारे नेता ने अपमान सहा। अच्छा। मंच पर बैठे हुए हमारे नेता और क्या क्या मुख्यमंत्री जी बोलते रहते थे। 2005 से पहले क्या था, लेकिन कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देश हित में, राजहित में, सत्ता के लिए कि भाजपा को रोकना है। देश में नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग जो है बैठ चुके हैं। अच्छा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानने वाले ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि नाथूराम का मानने वाला सत्ता पर बैठ गया हो। आपने देखा होगा कि वो हमारे यहाँ पैदल चल के आए थे और अभी कहाँ हुआ, अभी बीजेपी वाले नीतीश कुमार के यहाँ चल के गए। नीतीश जी के यहाँ भाजपा वाले गए हैं। तो सवाल ये है कि हम न गए थे और न हम फिर निकालने गए, वो अपने आए, अपने चले गए। जवाब तो भाजपा वालों से पूछिए ना, कि जो कहते थे कि मानसिक रोगी हैं। वो जो हमारी एमएलसी है, हमारी बहन, वो जब मुख्यमंत्री जी ज्ञान दे रहे थे तो उस ज्ञान के बाद वो निकल के बाहर रोई थी, पूरी आंखें लाल हो चुकी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसी के पुत्र होंगे, मैं जब तक इनको हटाऊंगी नहीं, चुप नहीं बैठूंगी। बिलक बिलक के रो रही थी। जरा जाके उनसे पूछ लीजिए, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने हटा दिया या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात से वो सहमत हो गई हैं, तब ना उनके साथ आई हैं। नहीं, भाजपा तो कह रही है कि आप लोग नहीं, क्या क्या नहीं कहा उनको। जीतन राम मांझी ने क्या नहीं कहा, उनको हॉस्पिटल भेजने तक की बात कही। तो उन लोगों से न सवाल कीजिए। हम लोगों ने तो बिहार हित में, देश हित में अगर हम सरकार में आए तो हमने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया।
यही नीतीश जी कहते थे कि कहां से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, क्या क्या बोलता है, कहां से नौकरी दे देंगे। नीतीश जी ने नौकरी दे के दिखाया, तेजस्वी जी ने नीतीश जी के सामने नौकरी दे के दिखाया। फिर उसके बाद सुशील मोदी जी हाउस में कहे थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। राजकर्मी का दर्जा तेजस्वी यादव जी ने दिया। और भी बहुत सारे वादे किए थे, टोला सेवक हो, तालीमी बहुत मरकज बहुत हो। काम किया आप लोगों ने। लेकिन क्या नीतीश कुमार को जब आप लोग साथ में ले रहे थे, भले ही ठीक है नीतीश कुमार चलकर पैदल आपके यहाँ आए थे, तो साथ में ले रहे थे, तो उस समय आप लोग को ये पता नहीं चला कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, पलटीबाज हैं? देखिए, चूक हुई आपके नेता से? नहीं, काहे को चूक होगी। हमने राजहित में, देश हित में अच्छा। हमने फैसला लिया और उन्होंने माफी मांगा। हमने माफ किया। हमारे नेता दयालु हैं। फिर से माफी दे देंगे? हाँ, एक बात समझिए, जी। फिर से माफी दे देंगे ये सवाल अभी नहीं है। अच्छा, अभी सवाल भाजपा वालों से पूछिए। बिल्कुल हमारा सवाल जो तो कह सत्ता रहे और थे विपक्ष कि दोनों से किसी भी- रहता है, कारी साहब। हम क्या बोल रहे हैं, जी, अभी भाजपा वालों से न पूछिए जी। कि उनसे तो वो माफी भी नहीं मांगे हैं। किस आधार पर उन्होंने अपने साथ लिया है। वो तो कह रहे हैं बिहार बचाने के लिए। हाँ, तो बिहार पहले डूब गया था। वो पहले कहते थे कि भाई पूरा एकदम भारत मोदी मय है और बिहार में आप लोग को ये पता नहीं चला कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, पलटीबाज हैं? देखिए, चूक हुई आपके नेता से? नहीं, काहे को चूक होगी। हमने राजहित में, देश हित में अच्छा। हमने फैसला लिया और उन्होंने माफी मांगा। हमने माफ किया। हमारे नेता दयालु हैं। फिर से माफी दे देंगे? हाँ, एक बात समझिए, जी। फिर से माफी दे देंगे ये सवाल अभी नहीं है। अच्छा, अभी सवाल भाजपा वालों से पूछिए। बिल्कुल हमारा सवाल जो तो कह सत्ता रहे और थे विपक्ष कि दोनों से किसी भी- रहता है, कारी साहब। हम क्या बोल रहे हैं, जी, अभी भाजपा वालों से न पूछिए जी। कि उनसे तो वो माफी भी नहीं मांगे हैं। किस आधार पर उन्होंने अपने साथ लिया है। वो तो कह रहे हैं बिहार बचाने के लिए। हाँ, तो बिहार पहले डूब गया था। वो पहले कहते थे कि भाई पूरा एकदम भारत मोदी मय है और बिहार में 40 सीट जीत रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार हार रही है, मोदी सरकार चुनाव हार रही है। इसलिए जिसको दिन रात कोसते थे, जिसको मेंटल कहते थे, जिसको मानसिक रोगी कहते थे, न जाने क्या क्या कहते थे, ठग कहते आप लोग थे, अपराध वैसे बिहार में बढ़ा वैसे दिए थे, तो उन लोग को शक्ति। मजबूरी में लेना पड़ा ना। आप लोगों ने अपराध बढ़ा दिया, लूट बढ़ा दिया, हत्या बढ़ा दी, गुंडा राज आ गया बिहार में। तो मुख्यमंत्री कौन थे, क्या था, नहीं था, मुख्यमंत्री कौन थे, गृह विभाग किसके पास था? हमारे नेता के पास जो विभाग था, स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, चाहे जो भी भूमि सुधार विभाग, हमारे आलोक मेहता जी कितना काम हुआ है। शिक्षा विभाग हो, शिक्षा विभाग में तो ऐतिहासिक काम हुआ है। इतने दिनों से क्यों नहीं नौकरी हो रही थी? इतने दिनों से क्यों नहीं शिक्षा विभाग सुधर रहा था? मंत्री ने ऐतिहासिक बयान भी दिए थे आपके। अरे भाई, तो ऐतिहासिक काम करेगा भाई, नहीं ऐतिहासिक बयान देगा। अच्छा, आपके हिसाब से बयान देगा। रामचरितमानस पर बयानबाजी, ऐतिहासिक बयानबाजी? नहीं, रामचरितमानस की बात नहीं है। अच्छा, जो उन्होंने काम किया शिक्षा विभाग ने, उसको मंत्री जी ने बताया। आपके विधायक हिंदू देवी देवताओं पर गाली देते हैं, ऐतिहासिक टिप्पणी की है। सवाल ये है ना कि आपको भी इस सरकार बनने से जो खुशी मिल रही है, वो मैं आपके चेहरे पर झलकता देख रहा हूँ। और आप का जो दर्द है, आरजेडी जो सरकार ने जो काम किया, आरजेडी के मंत्री ने जो काम किया है, तो इसलिए आप काम की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। आपको ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा है कि आरजेडी ने ऐसा काम किया है। और देश, बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि जब पूरे देश में भाजपा के द्वारा नफरत बांटी जा रही थी, बिहार में नौकरी बंट रहा था। सर, नीतीश कुमार ने जब अपने बैनरों पोस्टरों पर से तेजस्वी प्रसाद यादव का फोटो हटाया तो सबसे पहले भारत लाइव ने दिखाया। नीतीश कुमार ने जब ललन सिंह का इस्तीफा लिया तो सबसे पहले हमारे पंचनामा में हमारे संपादक ने कहा कि ये गठबंधन नहीं चलेगा, नीतीश कुमार जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को गद्दी से हटा सकते हैं। हमने हमेशा चौथे स्तंभ के रूप में बिहार की जनता के लिए सवाल उठाए, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष। लेकिन हमारा सवाल जो है, हमारा सवाल सत्ता पक्ष से ही रहता है। आपको मिर्ची काहे लग गई? हम तो बात कर रहे हैं विकास की। हमारी पार्टी ने जो विकास किया,
जो 17 महीने में जो काम किया है 17 साल में वो काम नहीं हुआ है। बताइए नीतीश कुमार जी ने 17 साल में इससे पहले भाजपा के साथ रहते हुए कितने लोगों को नौकरी दिया है? बताइए ना, शिक्षा विभाग इतना बुरे हालत में क्यों था 17 साल में? स्वास्थ्य विभाग इतना बुरा हाल क्यों था? कुत्ता बैठता था स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जाकर। पीएमसीएच सुधर गया, आपके स्वास्थ्य मंत्री जब तक रहे बिहार पीएमसीएच में बदल गया। पूरे बिहार में शहर से लेके गांव तक जितने भी हॉस्पिटल छोटे से लेके बड़े तक है, काफी सुधार हुआ है। पीएमसीएच बदल गया, मैं पूछना चाहता हूँ। काफी पीएमसीएच एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। कितने काफी हद तक सुधर गया है, चीजें काफी हद तक ठीक हो गई। पहले पता लगा लीजिए कि हमारे नेता के स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले कितनी दवाएं मिलती थी, आज कितनी दवाएं मिल रही हैं। जाके देखिए कितना बढ़िया बिल्डिंग बन रही है वहाँ, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आईजीएमएस में उन्होंने फ्री कर दिया। जो स्वास्थ्य विभाग में जो काम किया है पिछले 17 साल में नीतीश कुमार। नीरज कुमार तो कह रहे हैं कि नौकरी के बदले अब जमीन वाला जो लोग हैं उसमें भी आप लोग बीपीएससी वाले में भी कुछ ना कुछ घोटाला किए हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है। अच्छा, दर्द में क्या कहेंगे वो? अच्छा, दर्द में वो है कि आप, क्योंकि वो हैं 17 साल में उन्होंने काम नहीं किया, हमने 17 महीने में कर दिखाया। अच्छा, अब जनता सवाल कर रही है कि जब काम हो रहा था, इतना बढ़िया बिहार में काम हो रहा था, लोगों को नौकरियां मिल रही तो क्यों भागे? बीजेपी में भागने का कारण क्या था? कोई कारण बताइएगा तब ना। इसलिए कारण यही था कि मंत्री बनाने का दबाव दे रहे थे, जिनको काम करने की आदत नहीं थी ना, मंत्री बनाने का दबाव दे रहे थे ना आप लोग। तो वही बतवा बोले ना आकर के कि दबाव दे रहे थे। अरे हम तो इतना सहयोग कर रहे थे कि जैसे मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे वैसे हम खाली चाहते थे कुछ भी बोलते रहे, लोगों को नौकरी मिलती रही। हमारे नेता का विजन था, जो वादा था वो पूरा होता रहा। कारी साहब, आगे की क्या रणनीति है? अब तो आप सत्ता में नहीं है, आगे क्या करेंगे? क्या कुछ रणनीति है? आगे बिहार की जनता वही करेगी जो बिहार की जनता सोच के रखे हुए, चिंता मत कीजिए। राजद को कुछ अपने आप में अमूल चूक परिवर्तन करनी पड़ेगी। आपने कुछ सालों पहले जब विधानसभा घेराव किया था, उस समय के राजद और अभी के राजद में क्या आप फर्क महसूस करते हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं है। उस समय के राजद के हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल लगातार आगे बढ़ रही है और बड़ी पार्टी बनती जा रही है। अब देखिए केरला में हमारी पार्टी में एक दूसरी पार्टी के नेताओं ने विलय किया, हमारी पार्टी वहाँ बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। झारखंड में हमारा विस्तार हुआ है, अन्य राज्यों में विस्तार हो रहा है। तेजस्वी यादव देश में एक युवाओं के आइकॉन बन गए हैं। तो धीरे धीरे हमारी पार्टी का बड़ी मजबूती से विस्तार हो रहा है। सीट शेयरिंग का मामला क्या अब सुलझ जाएगा? नीतीश कुमार इस सब सुलझा हुआ, पहले भी सुलझा हुआ था, पहले कहाँ नहीं हुआ था? तो कौन बोल दिया? आके बोले ना किसी से नहीं हो रहा था, भागे। कहाँ बोले? तमाम नेता बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग आप लोग नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोले हैं, जदयू के नेताओं से थोड़े बात हो रही थी सीट शेयरिंग की, तो मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी। मुख्यमंत्री जी तो इतना ही बोले हैं कि हम असहज थे। अरे भाई, वो खुद अपने आप में असहज हैं, तो उनको कुछ पता है कि कौन क्या कर रहा है? उनको 2-3 ठो उनका जो आईएएस लोग हैं या 2-3 ठो उनके नेता, वही लोग चला रहे हैं, जो समझा रहे हैं वो समझ रहे हैं। 25 में वो बेचारे हो चुके हैं, 24-25 के लिए वो बेचारे हो चुके हैं। 24-25 बिहार की जनता तैयार है, बिहार की जनता लड़ेगी उनसे। चलिए, तो देखिए राजा देमल सिंह ने साफ साफ बता दिया है कि 24-25 के लिए कितने तैयार हैं और बिहार की जनता मन में क्या सोच के रखी है और ये लोग की तैयारी किस प्रकार से रहेगी। फिलहाल बिहार में जो सरकार है वो एनडीए की आ गई है और राजद कोटे के जो लोग थे उन्होंने, देखिए पहले ही इन्होंने बताया स्पष्ट रूप से कि राजद कोटे के तमाम मंत्री जो थे गाड़ियों को उन्होंने पहले ही दे दिया था। और देखिए साफ साफ इनका कहना यही है कि नीतीश कुमार खुद चलकर आए हुए थे और खुद से ही उन्होंने समर्थन वापस कर लिया। इसमें राजद की बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है। लगातार हम ग्राउंड जीरो पर उतरकर आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।